जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। टेरिटोरियल आर्मी में एक्स सर्विस वुमेन और एक्स सर्विस मैन की भर्ती, महिला और पुरुष दोनों की भर्ती होने जा रही है। पूरी जानकारी आपको मैं बताऊंगा। बड़ी सैलरी मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा इस बार पोस्ट निकली है। कहाँ से निकली है, उसकी योग्यता क्या रहेगी, फिजिकल क्या चाहिए, मेडिकल क्या चाहिए, आगे एग्जाम क्या क्या होंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। जो भी एस्पिरेंट्स है, जो एक्स सर्विस मैन और एक्स सर्विस वुमेन है, यदि वो टेरिटोरियल आर्मी में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। एनरोलमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन एंड एक्स वुमेन विथ इफेक्ट फ्रॉम 16 अप्रैल टू 20 अप्रैल 2024। 133 इन्फेंट्री बटालियन डोगरा, जो प्रेजेंटली कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, वो एक्स सर्विसमैन पेंशन होल्डर और एक्स सर्विस वुमेन इंक्लूडिंग प्री मैच्योर रिटायरीज, इन दोनों की भर्ती करने जा रही है। जो एक्स सर्विसमैन है वो सोल्जर जीडी एंड ट्रेडमैन ट्रेड का होना चाहिए, और जो एक्स सर्विस वुमेन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट कंट्रोल एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन दोनों विभागों से होनी चाहिए। भर्ती 16 अप्रैल से 20 अप्रैल 2024 को होगी। समय रहेगा सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक यूनिट के लोकेशन में कुफरी शिमला में। अब जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए जो वैकेंसीज है वो इस प्रकार है। क्लर्क एसडी के लिए 2 वैकेंसी है, कारपेंटर के लिए 1 वैकेंसी है और सोल्जर जीडी के लिए 40 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 43 जवानों को लिया जाएगा। अब इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो इस प्रकार है कि 5:30 बजे यूनिट लोकेशन में रिपोर्ट करना है। जिस प्रकार डेट दी गई है उसी डेट के अनुसार, यदि एक्स सर्विसमैन है, सोल्जर जीडी एंड ट्रेड्समैन है, तो 16 अप्रैल 2024 को सुबह 5:30 बजे, और जो एक्स सर्विस वुमेन एम्प्लॉइज है वो 17 अप्रैल 2024 को सुबह 5:30 बजे। अब जो टर्म्स एंड कंडीशंस है इनको भी आप जरूर समझ लें। जाने से पहले आपको हर एक बात पता होना चाहिए, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले, एप्लीकेंट शुड बी वॉलंटियर एक्स सर्विसमैन इन रिसिप्ट ऑफ पेंशन एंड हैव एक्स सर्विसमैन स्टेटस। आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट, एप्लीकेंट शुड बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश का ही होना चाहिए। रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेड्समैन इंक्लूडिंग क्लर्क्स विल बी कैरिड आउट ऑन ऑल इंडिया बेसिस। जो ट्रेड्समैन और क्लर्क्स है उनकी रिक्रूटमेंट पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे की जाएगी। इसके लिए जो एज लिमिट है, इसके लिए मिनिमम एज कुछ भी नहीं रखी गई है। हाउएवर शुड गेट एनरोल्ड विद इन 5 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट और डिस्चार्ज, यानी एक्स सर्विसमैन के लिए जो डेट ऑफ रिटायरमेंट, जो आर्मी एयरफोर्स नेवी से रिटायरमेंट की डेट है, उसके 5 साल के अंदर अंदर एनरोलमेंट के लिए हाजिर होना है। एप्लीकेंट शुड हैव एग्जाम्पलरी और वेरी गुड कैरेक्टर। Applicant should be in medical category SAFE 1 and physically fit. Ex-serviceman tradesman can be enrollment in general duty. और वेट है मिनिमम 50 किलो होना चाहिए। हाइट मिनिमम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो गोरखा है तो उसके लिए 152 सेंटीमीटर चलेगी, गोरखा, गढ़वालीज और आसामीज के लिए। और फॉर ट्रेड्समैन द एप्लीकेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एंड सर्विस फॉर एक्स सर्विस वुमेन एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग प्रीमेच्योर रिटायरीज, और इनके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है लेडीज के लिए वो इस प्रकार है। एप्लीकेंट शुड बी वॉलंटियर एक्स सर्विस वुमेन एम्प्लॉयज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट कंट्रोल एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन रिसिप्ट ऑफ पेंशन। 2 ही डिपार्टमेंट से ली जाएगी। दूसरा, एक्स सर्विस वुमेन एम्प्लॉयज शुड हैव मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ सर्विस इन MOEF एंड CC एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी वहाँ पे कम से कम 20 साल सर्विस की हुई होनी चाहिए। एप्लीकेंट शुड बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। एज लिमिट कोई मिनिमम एज नहीं रखी गई है, जबकि इसके लिए जो 5 साल का क्राइटेरिया, जैसे कि दोनों डिपार्टमेंटों से रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर अंदर टीए बटालियन में एनरोलमेंट के लिए हाजिर होना है। आगे कंडीशन जो करेक्टर है, एग्जाम्पलरी या वेरी गुड होना चाहिए, और फिजिकली फिटनेस होना चाहिए, SAFE 1 होना चाहिए, साथ वेट है कम से कम 42 किलो और हाइट 150 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए।
अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट फॉर मेन ओनली, फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ होगी, पुलअप्स होगा, जिग जैग बैलेंस वॉक होगा और 9 फीट डिच जंप होगा। दूसरा प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर एक्स वुमेन कैंडिडेट इन अफोर स्टेशन रिलेटेड एक्टिविटीज एंड नर्सरी मैनेजमेंट विल बी कंडक्टेड। अब जो ट्रेड प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो केवल ट्रेडमैन के लिए होगा और सर्विस की जो कंडीशन है वो ये रहेगी कि विल बी एम्बोडाइड फॉर मैक्सिमम 8 to 10 मंथ्स इन ए ईयर, साल में 8 से 10 साल काम करना होगा। XOR विल बी एनरोल्ड इन रैंक ऑफ सिपाही, जो एक्स सर्विसमैन है जिसमें XOR है वो सिपाही रैंक में ही भर्ती होंगे और वो अप टू 50 ईयर्स ऑफ एज तक नौकरी कर सकते हैं। एप्लीकेंट विल नॉट बी इंटाइटल टू सर्विस इंक्रीमेंट, ग्रेचुटी एंड पेंशन वाइल सर्विंग विथ इकोलॉजिकल टीए, यानी ये जो एप्लीकेंट जो टीए बटालियन में जाएंगे उनको सर्विस इंक्रीमेंट, ग्रेचुटी और पेंशन नहीं मिलेगी। ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट द एप्लीकेंट शुड बी इन पोजेशन ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बोथ ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज, अदरवाइज विल नॉट बी परमिटेड टू अटेंड द रिक्रूटमेंट रैली। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? पीपीओ की कॉपी चाहिए, डिस्चार्ज बुक की कॉपी चाहिए और ओरिजिनल भी चाहिए। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए नोट बिलो द अपॉइंटमेंट ऑफ तहसीलदार। 10 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट डुली साइन बाई प्रधान ग्राम पंचायत चाहिए और सिविल एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है और कुल मिला के 43 वैकेंसीज है जिसमें ट्रेडमैन, सोल्जर जीडी और जो वुमेन है उनके लिए भी यहाँ पे एंट्री है। फिजिकल कैसे होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब मैंने आपको इस वीडियो के जरिए समझाएं। तो जो भी इच्छुक है वो ज़रूर जाएं, लेकिन इसमें पेंशन, ग्रेचुटी और सर्विस इंक्रीमेंट लागू नहीं है। जब तक आप नौकरी करेंगे तब तक आपको खूब तनख्वाह मिलेगी पेंशन के साथ। तो ये थी साथियों जानकारी टीए बटालियन में रिक्रूटमेंट के बारे में। जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरों की जानकारी के लिए आप शेयर कर सकते हैं और चैनल पे आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे भी इस प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.